सोचो कि एक नॉर्मल सा ऑफिस एम्प्लॉय है जो हर दिन अपने टाइम से ऑफिस जाता है और अपनी बेटी का ध्यान रखता है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी हो जाती है गायब और उसके बाद रिवील होता है उस आदमी का भयानक सा पास्ट, जिसको देखकर तुम भी पूरी तरह से शॉक हो जाओगे क्योंकि ये आदमी था नॉर्थ कोरिया का एक सीक्रेट एजेंट। अब शुरू हो जाता है उस आदमी का एक मिशन जहाँ पे उसका हर एक सेकंड कीमती है। तो अगर जो सोच रहे हो कि हम किस के ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के ड्रामा के बारे में। और इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है वो वही मेन लीड कैरेक्टर है जो मर्सी फॉर नन में देखने के लिए मिला था और दोनों के ड्रामा नेटफ्लिक्स पे ही आया था। तो इसके ड्रामा में टोटल 10 एपिसोड होने वाला है, जिसमें से हर एक एपिसोड का लेंथ 1 घंटे के आसपास रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ड्रामा की स्टोरी की। तो स्टोरी फोकस करता है किम नाम के एक बंदे के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर। अब किम नाम का जो बंदा है वो एक सिंपल सा ऑफिस वर्कर है, लेकिन एक दिन उसकी बेटी अचानक से मिसिंग हो जाती है। अब किम खुद निकल पड़ता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। अब यहीं पे जाके पता चलता है कि वो एक नॉर्मल आदमी बिल्कुल भी नहीं है, वो है नॉर्थ कोरिया का एक सीक्रेट एजेंट जो अब साउथ कोरिया में रह रहा है और उसके पास है खतरनाक कॉम्बैट स्किल, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस जो नॉर्मल आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अब जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करता है, स्टोरी किडनैपिंग से हटके एक डेंजरस नेटवर्क में फैल जाता है और ये बात नॉर्थ कोरिया तक भी पहुंच जाता है और नॉर्थ कोरिया तक का एजेंट वहाँ पे आ जाता है। अब स्टोरी में तुम सबको यही देखना होगा कि एजेंट किम अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं और नॉर्थ कोरिया के साथ उसका क्या लेना देना है। अब इसमें टोटल 10 एपिसोड दिखाया गया, जिसमें से तुमको 7 एपिसोड थोड़ा सा भी बोर नहीं करेगा, लेकिन बाकी का 3 एपिसोड इतना बोर करता है कि क्या ही बताएं। बाकी का 7 एपिसोड में वो अपनी बेटी को ढूंढ लेता है और बदला भी ले लेता है, लेकिन 3 एपिसोड में कुछ और स्टोरी दिखाया जाता है और उसको भी देख के मजा आता है, लेकिन बोरियत भी उतना ही होता है और लास्ट एपिसोड में जाके थोड़ा सा और बोरियत होता है। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। अब एजेंट किम का जिसने रोल किया वो पूरी तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। उसका साउंड, पर्सनैलिटी और एक्शन के बीच का जो ट्रांजिशन है वो देखने लायक होता है। डायलॉग डिलीवरी हो गया, स्क्रीन प्रेजेंस हो गया, इमोशनल सीन हो गया, सब फर्स्ट क्लास रखा गया है एंड सपोर्टिंग कास्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। खास करके इस बंदे ने कमाल करके रख दिया है। दैट मींस यही बंदा था जो सबसे ज्यादा हंसी दिलाता था और ऊपर से विलन का जो रोल किया है उसने भी अपने परफॉर्मेंस को हाई रखा है, जिसकी वजह से तुमको उससे नफरत जरूर होगा और मन करेगा उसको अंदर घुस के मार दे। बट वो एपिसोड जब आता है जिसमें उसको मार पड़ता है, वो सीन देखने लायक रहता है, देख के पूरा चिल महसूस होगा। दैट मींस शुरू का जो एपिसोड था उसमें तुमको टेंशन हुआ था, उसका पे ऑफ तुमको उस एपिसोड में जाके मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिल की। अगर जो तुम सबने जॉन विक मूवी को देखा है तो उसी टाइप का तुमको हैंड कॉम्बैट सीन देखने के लिए मिलेगा। पूरा ट्रेजिकल फाइट रहता है, रियलिस्टिक एक्शन रहता है, वायलेंस भी उतना ही है जो तुमको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा एंड फाइट कोरियोग्राफी जो है वो पूरा स्मूथ रखा गया है, जिसकी वजह से तुमको हर एक पंच तुमको समझ में आएगा कि हाँ इसको जाके लगा है। कार चेजिंग सीन हो गया, गन फाइट हो गया, क्लोज कॉम्बैट हो गया, ये सभी सीन का क्वालिटी पूरी तरह से फील होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक्शन तुमको टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसका एक्शन सीन भी स्टोरी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाता है। बात कर लेते हैं इमोशन की। अब इसमें फादर और डॉटर के बीच का जो रिश्ता दिखाया गया, इमोशनल बॉन्डिंग दिखाया गया है, वो स्टोरी का पूरी तरह से कोर पॉइंट है। यही इमोशनल कनेक्शन की वजह से एजेंट की हर डिसीजन मीनिंगफुल लगता है और एक्शन सीन के बीच में फैमिली इमोशन जब आता है तो वो स्टोरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस ड्रामा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है आउटस्टैंडिंग एक्शन सीन, जो स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंस की वजह से और भी एलिवेट हो जाता है। और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट है इसका फास्ट पेसिंग। भले ही कुछ एपिसोड में स्लो फील होता है, लेकिन मैक्सिमम एपिसोड में ये फास्ट पेसिंग ही रहा है, तो इसलिए फास्ट पेसिंग को काउंट करना ही पड़ेगा। और थर्ड इसका पॉइंट है इंगेजिंग मिस्ट्री एंड फोर्थ पॉइंट है एस्पायर थ्रिलर का एक जबरदस्त मिक्सचर जो रियल फील होता है। और फिफ्थ पॉइंट है फैमिली रिलेशन का परफेक्ट बैलेंस। तो यही इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो गया, बट इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट के सामने में वो धरा का धरा ही रह जाता है। अब इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका स्टोरी ही। दैट मींस इसके स्टोरी में तुमको मैक्सिमम टाइम कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। तुम इसमें हर एक चीज गेस कर लोगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अब जिस व्यूअर को रोमांस पसंद होगा उन सभी को इसमें कुछ भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब यही थोड़ा मोड़ा इसका कुछ प्रॉब्लम था, नहीं तो मैक्सिमम को इसमें कुछ भी खास प्रॉब्लम दिखा नहीं था। तो ओवरऑल में तुम सबको बस इतना ही कहूंगा, एजेंट किम रीएक्टिवेटेड एक जबरदस्त ड्रामा है जिसको तुमको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। अगर जो तुम सबको हाई क्वालिटी एक्शन सीन और थ्रिलर सीन पसंद होगा, जैसे कि तुम सबको वीक हीरो पसंद आया होगा, स्टडी ग्रुप पसंद आया होगा, ब्लड हाउंड हो गया, अगर जो तुम इन सभी ड्रामा को पसंद किए थे तो भी तुमको इसको जरूर देखना चाहिए। एंड एक और बात है कि इसको अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया, लेकिन इसको इंग्लिश में डब किया गया है, तो फिर तुम इसको इंग्लिश डबिंग के साथ आराम से देख सकते हो, जिसका इंग्लिश डबिंग बहुत ही अच्छा किया गया, जो आराम से तुमको समझ आ जाएगा।